नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और खुलासे और गहराई से भरे हुए विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिकोडरेन बन चुका है। एक ऐसा देश जिसकी तकनीकी समझ और रक्षा अनुसंधान क्षमता इतनी तेज हो चुकी है कि अब अमेरिका, जापान और नेटो जैसे संगठन भी भारत की मदद मांग रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है उस घटना से जो साउथ चाइना सी के ऊपर हुई। एक चीनी फाइटर जेट अपने साथ PL-15 मिसाइल लिए उड़ रहा था और परीक्षण के दौरान वह मिसाइल हवा में ही असफल हो गई। एक विस्फोट हुआ और मलबा फिलीपींस के पास समंदर में गिर गया। कुछ दिन बाद वही मलबा भारतीय नौसेना की निगरानी प्रणाली की पकड़ में आया और भारत ने तुरंत एक अंडर वाटर रिकवरी मिशन लॉन्च कर दिया। दोस्तों, ये कोई सामान्य मलबा नहीं था। ये था सच्चीन की PL-15 मिसाइल टेक्नोलॉजी का राजा, जो दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल कही जाती है। इसे चीन अपनी सबसे एडवांस्ड रडार गाइडेंस सिस्टम के साथ बनाता है और दावा करता है कि यह अमेरिका के F-22 और F-35 को भी गिरा सकती है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग निकली। जब भारत ने इस मिसाइल का मलबा रिकवर किया और अपनी DRDO को सौंपा, तो हकीकत के पर्दे उतरने लगे। DRDO की लैब में चले महीनों तक परीक्षण और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई, वो इतनी चौंकाने वाली थी कि उसे गुप्त रूप से अमेरिका, जापान और नेटो के साथ साझा किया गया। रिपोर्ट में लिखा था कि PL-50 मिसाइल की रडार प्रणाली पूरी तरह से पुराने USSR के डिजाइनों पर आधारित थी, जिसमें केवल डिजिटल अपडेट किए गए थे। चीन ने जिन तकनीकों का दावा किया था, वो या तो चोरी की गई थीं या अधूरी थीं। जब अमेरिका को इस रिपोर्ट का हिस्सा मिला, तो पेंटागन ने खुद भारत से संपर्क किया और कहा, "वी नीड फुल एक्सेस टू योर फाइंडिंग्स।" यानी अमेरिका को अपने विरोधी चीन की तकनीकी कमजोरी समझने के लिए भारत की रिपोर्ट पर भरोसा करना पड़ा। यही नहीं, जापान और फ्रांस ने भी DRDO से अनुरोध किया कि उन्हें इस PL-15 विफलता की पूरी संरचना समझाई जाए ताकि भविष्य में अपने विमानों को इससे सुरक्षित कर सकें। अब आप सोचिए दोस्तों, भारत, जो एक समय तक केवल विदेशी हथियारों का खरीदार था, अब वह उसी हथियार की असलियत दुनिया को बताने वाला विश्लेषक बन चुका है। चीन की यह विफलता केवल एक मिसाइल की विफलता नहीं थी, यह उसकी पूरी तकनीकी प्रतिष्ठा पर एक सवाल था। और यहीं से जुड़ती है दूसरी बड़ी कहानी, भारत अमेरिका हाइपरसोनिक रिसर्च डील। दरअसल PL-15 के फेल होने के बाद अमेरिका को यह समझ आ गया कि चीन की हाइपरसोनिक क्षमता केवल प्रचार है, तकनीकी गहराई नहीं। ऐसे में अमेरिका ने भारत से सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। अब भारत और अमेरिका साथ मिलकर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी पर संयुक्त अनुसंधान कर रहे हैं। भारत के पास पहले से ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण हो चुका है। अब अमेरिका के साथ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और टरबाइन तकनीक साझा की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत एक भरोसेमंद हाइपरसोनिक साझेदार बने, ताकि न केवल चीन बल्कि रूस के आगे भी अमेरिका की बढ़त बनी रहे। सोचिए, एक तरफ चीन की PL-15 जैसी मिसाइलें गिर रही हैं और दूसरी ओर भारत की अग्निवी और ब्रह्मोस-2 जैसी तकनीकों को दुनिया मांग रही है। अब आते हैं तीसरे और सबसे सनसनीखेज हिस्से पर, रूस की बेचैनी। रूस को लगता था कि अगर अमेरिका और भारत तकनीकी साझेदार बनते हैं, तो रूस का हथियार बाजार छिन जाएगा। इसलिए रूस ने भारत पर दबाव डाला कि वह ब्रह्मोस II को पश्चिमी देशों के साथ साझा न करे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, अब हम केवल रूस पर निर्भर नहीं हैं। भारत अब अपने रणनीतिक हितों के लिए मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी कौन चला रहा है, यानी जहां से फायदा मिलेगा वहीं से तकनीक ली जाएगी और वहीं साझा की जाएगी। यही नहीं, रूस के सबसे बड़े चिंता का कारण यह भी है कि अगर भारत और अमेरिका ने मिलकर कोई हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, तो वह रूस के S-400 और S-500 को भी टक्कर दे सकता है। ऐसे में रूस का हथियार निर्यात धंधा खतरे में पड़ सकता है। और यही कारण है कि रूस भारत के साथ सिर्फ व्यापार नहीं, अब राजनीतिक संबंधों को भी रीडिफाइन करना चाहता है। आज का भारत अब केवल नीति निर्माता नहीं, तकनीकी गेम चेंजर वन बन चुका है।
PL-15 के मलबे की स्टडी से लेकर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में अमेरिका के साथ साझेदारी और रूस की उलझन, ये सारी घटनाएं बताती हैं कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं रहा। भारत ने यह दिखा दिया है कि उसके पास न केवल दुनिया के सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स हैं, बल्कि दुनिया की सबसे पैनी रणनीतिक सोच भी। जो कभी तकनीक मांगता था, आज वही देश तकनीक डिकोड कर दूसरों को दे रहा है, और वो भी चीन जैसी महाशक्ति की कमजोरी उजागर करके। तो दोस्तों, अगली बार जब PL-15 जैसी मिसाइलों का नाम लें, तो याद रखिए, वो मिसाइल जो कभी दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाती थी, भारत के हाथों एक्सपोज हो चुकी है। और भारत अब सिर्फ एक्सपोज नहीं करता, वो निर्माण करता है, नेतृत्व करता है और नियंत्रण करता है